नामक एक गांव था। उस गांव की औरतें रोज की तरह नदी पर कपड़े धोने के लिए गई हुई थी। कुछ औरतों के साथ उनके बच्चे भी थे। चलो बिंदिया, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, देर हो गई तो सूर्य सर पर आ जाएगा और धूप बढ़ जाएगी। हाँ हाँ चलो, मेरा बस हो ही गया है। तभी अचानक वहाँ एक भयानक बुढ़ा आदमी प्रकट हो जाता है और रजनी और बिंदिया के बच्चों को अपने हाथ में पकड़कर गायब हो जाता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि दोनों को क्या करे कुछ समझ ही नहीं आता। दोनों रोते हुए घर वापस आती है। उन्हें देखकर, अरे क्या हुआ? तुम दोनों तो नदी पर कपड़े धोने के लिए गई थी, ऐसे रो क्यों रही हो? दिलीप भैया, हमारे बच्चों को कोई उठा ले गया। उठा ले गया? मतलब तुमने उसे रोका नहीं? दिलीप भैया, हम दोनों अपने धोए हुए कपड़े समेट ही रहे थे और बच्चे वहीं खेल रहे थे। अचानक से कोई बुढ़ा आया और बच्चों को उठा कर ले गया। इससे पहले कि हम कुछ समझ सके वो गायब हो गया था। अरे बच्चे वहीं कहीं खेल रहे होंगे, तुम दोनों बातों में ऐसी लग गई होगी कि तुम्हें बच्चों का पता ही नहीं चला। रुको, हम जाकर बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं। दिलीप अपने साथ किशन, बबलू और कुछ लोगों को लेकर नदी पर बच्चों को ढूंढने के लिए चला जाता है। उन्हें बच्चे कहीं नहीं मिलते। दोनों गांव में लौट आते हैं। रजनी और बिंदिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि बच्चे आखिर कहाँ चले गए होंगे। 2 दिनों के बाद किशन, बबलू और दिलीप ये सब किसान अपने जानवरों को स्नान कराने के लिए नदी पर आते हैं। क्या लगता है किशन, कहाँ गए होंगे बच्चे? बिंदिया और रजनी तो बता रही थी कि अचानक कोई आया और बच्चों को ले गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी वही सोच रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि वन से कोई जानवर आया होगा, कोई बड़ा सा भालू या बड़ा सा बंदर, वही बच्चों को अपने साथ वन में ले गया होगा। हो सकता है। अरे अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। तुम तो हो ही डरपोक। तीनों अपने अपने जानवरों को नहलाने लगे। तभी अचानक वो आदमखोर बुढ़ा फिर से आया और दिलीप और बबलू के बैलों को अपने दोनों हाथों में उठाकर गायब हो गया। देखा तुमने वो भयानक बूढ़ा? ये अवश्य वही बूढ़ा है जिसने बिंदिया और रजनी के बच्चों को भी गायब किया था। हाँ, ये तो कोई आदमखोर है। कितना भयानक है वो। हमें गांव जाकर सबको सूचित करना चाहिए। चलो। वो आदमखोर वन में प्रकट हो जाता है। वहाँ एक तांत्रिक हवन कर रहा था जिसमें वो उन जानवरों की आहुति दे देता है। स्वामी, मैंने आपका ये कार्य भी पूर्ण किया। अभी तो बहुत कार्य शेष है। तांत्रिक फिर से हवन में आहुतियाँ देने लगता है। दिलीप आदमी सब भागकर गांव में आते हैं और आदमखोर बुढ़े के सब बताते हैं। उस दिन के बाद जो भी नदी पर जाता था, आदमखोर उसे गायब कर देता और तांत्रिक उसकी आहुति दे देता। सब गांव वालों का भय के कारण नदी पर जाना बंद हो गया था। बिंदिया, घर में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। हमारा तो नदी पर जाना मुश्किल हो गया है। अब हम क्या करें? मुझे भी वही चिंता लगी हुई है। हमने अपने बच्चों को भी खो दिए और अब हम भी कदाचित हम भी पानी के बिना मर जाएंगे। गांव में सबकी यही हालत है मेरी बहनों। इस पर अब एक ही उपाय है। हाँ, मुझे भी एक ही उपाय नजर आ रहा है। हम सबका ये गांव छोड़कर जाना उचित होगा। हम किसी दूसरे राज्य में जाकर आश्रय लेते हैं। वहाँ उस आदमखोर बूढ़े का कोई भय नहीं होगा। सभी गांव वालों अपना अपना सामान बांधकर बैलगाड़ियों पर लादकर चलने लगते हैं। उसी समय राजकुमार शिवानंद उस मार्ग से जा रहे थे। वो देखते हैं कि गांव वालों का जत्था अपने सामान के साथ जा रहे हैं। उसी गांव में कृष्णदेव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वो भी सबके साथ जा रहा था।